नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। जेटेट अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, 8 साल बाद होने जा रही शिक्षक पात्रता की परीक्षा, नोटिफिकेशन जारी। जेटेट अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी ने परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। 23 जुलाई से इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त निर्धारित की गई है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवेदन झारखंड जेएसी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। जारी विज्ञप्ति के अनुसार कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी। गौरतलब है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आयोजित की गई थी। बता दें कि करीब 8 साल बाद राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले साल 2016 से परीक्षा का आयोजन किया गया था। जेएसी की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 50%, अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, पिछड़ा वर्ग के लिए 55% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55% तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने अस्पताल पहुंचे हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर है। आज उन्होंने रिम्स में घायल सहायक पुलिस कर्मियों एवं जिला पुलिस के जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। वहीं असम सीएम ने रिम्स के डॉक्टर से सभी घायलों के बेहतर इलाज की बातें कही। मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए और इस मसले को बातचीत कर सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बता दें कि इन दिनों हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड प्रवास पर है। वह हजारीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने महुदी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। पलामू में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो खाई में गिरी, दर्जनों छात्र घायल। पलामू में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो खाई में गिर गई है। इस घटना में दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं जिन बच्चों को मामूली चोट थी, उनके अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद घर ले गए। मामला पलामू जिले के हैदरनगर के संतोषडीह पुलिस के पास की है। स्थानीय लोगों के अनुसार हैदरनगर प्रखंड के सजवान, सलेमपुर, चचरिया, खरगड़ा आदि गांवों के बच्चों को लेकर आ रही हैदरनगर के माली मोहल्ला स्थित पीएस स्कूल सराहा की ऑटो संतोषडीह नहर पुल के पास पलटकर खाई में जा गिरी। ऑटो पर सवार दर्जन भर बच्चे व महिला यात्री घायल हो गई। कुछ बच्चों के अभिभावक उन्हें घर ले गए, जबकि एक बच्चे का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरनगर व 9 बच्चों का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। गनीमत रही कि एक भी बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। झारखंड अबुआ आवास योजना, 1.55 लाख रुपए तक बढ़ेगी आवास निर्माण के लिए राशि, 3.55 लाख मिलेगा। झारखंड के अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी अपडेट आ रही है। राज्य सरकार आवास बनाने के लिए राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में 2 लाख रुपए प्रति इकाई आवास निर्माण के लिए लाभुकों को दी जाती है। इसे 1.55 लाख रुपए बढ़ाकर 3.55 लाख रुपए प्रति इकाई करने की योजना बन रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय की संचिका बढ़ाई है। विभागीय मंत्री की सहमति के बाद फाइल सीएम के पास भेजी जाएगी। सरकार की सहमति मिली तो अगली कैबिनेट से इसे पास कराया जाएगा। दरअसल कई माध्यमों से सरकार के पास ये बात पहुंचाई गई थी कि 2 लाख रुपए की राशि आवास बनाने के लिए कम पड़ रही है। ऐसे में इसे बढ़ाया जाए ताकि आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके। दरअसल सूबे में सर्वाधिक बालू का संकट सामने आया है। एनजीटी के खनन पर रोक की वजह से बालू उठाव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बालू की कीमतों पर उछाल आया हुआ है। इसके अलावा अन्य सामग्रियों की कीमतों में भी भारी इजाफा है। ऐसे में 2 लाख रुपए में गरीबों का आवास बनना मुश्किल हो रहा है। जमीनी कारोबारी कमलेश को छठा समन, ईडी से आरोपी ने पूछा किस मामले में होगी पूछताछ, बीमारी और मानसिक परेशानी बताई अनुपस्थिति रहने की वजह।
जमीन घोटाला के आरोपी कमलेश ने प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर यह पूछा है कि उसे किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। ईडी मामले की जानकारी दे। अगर उसे इस चीज की जानकारी होगी तो वह पूछताछ और मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ ईडी की पूछताछ में शामिल होगा। 19 जुलाई को ईडी ने कमलेश को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ईडी ने उसे छठा समन जारी कर 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। शुक्रवार के दिन कमलेश की जगह उसके वकील ईडी कार्यालय पहुंचे और ईडी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें कमलेश ने उनसे होने वाली पूछताछ और किस मामले में पूछताछ होनी है इस संबंध में जानकारी मांगी है। ईडी के जांच पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कमलेश ने बीमारी व मानसिक तौर पर परेशान होने की बात कही है। उसने ईडी से पूछा है कि अगर उसे यह नहीं मालूम कि एजेंसी किस बात में उससे पूछताछ करना चाहती है, उसके खिलाफ कौन सा मामला दर्ज है। कमलेश ने कहा कि जिस जमीन के विषय में एजेंसी उससे पूछताछ करना चाहती है, अगर उसका विवरण एजेंसी देगी तो वह पूरे दस्तावेज के साथ आएगा। झारखंड के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अब तक 50% कम हुई बारिश। गोड्डा का पारा पहुंचा 38 के करीब। झारखंड में आज बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में शाम तक बारिश होगी उनमें सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। 23 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में बन रहे मानसून ट्रफ का असर मौसम पर दिखेगा। अब तक राज्य में 50% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, लेकिन राज्य में मानसून कमजोर रहा। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मूसाबानी में दर्ज की गई। यहाँ पर 16.4 mm बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का फिसला पैर, बाएं हाथ में आया फ्रैक्चर। झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं विधायक दीपिका पांडेय सिंह का शुक्रवार की रात 11 बजे घर में पैर फिसलने से बाएं हाथ के कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। रात्रि 11:30 बजे उन्हें पारस अस्पताल HEC ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद शनिवार की सुबह राम प्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल में हाथ का प्लास्टर किया गया। महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह संताल परगना की पहली महिला मंत्री है, जिन्होंने हाल ही में हुए हेमंत सरकार की कैबिनेट के विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि साल 2019 में महागामा विधानसभा सीट से भाजपा के कद्दावर नेता अशोक भगत को 12,000 से अधिक वोटों से हराकर पहली बार दीपिका पांडेय सिंह विधायक बनी। वहीं इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें गोड्डा सीट से टिकट दिया, लेकिन विरोध होने पर कांग्रेस ने यह उम्मीदवार बदल दिया था। पाकुड़ में समुदाय विशेष के लोगों ने आदिवासी परिवार पर किया हमला। जमीन को लेकर हुआ विवाद। भाजपा ने बताया लैंड जिहाद, धारा 144 लागू। पाकुड़ जिले के महेशपुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले को भाजपा की ओर से लैंड जिहाद करार दिया गया है। वहीं गांव के प्रधान ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के लोग जबरन आदिवासी जमीन पर कब्जा जताने लगे। इसके बाद यह विवाद हुआ। विवाद के बाद बिगड़ती स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। पूरे इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। पूरी घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के गायबथान गाँव की है। दरअसल गायबथान गाँव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 2 लोगों को आंशिक तथा 4 लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही महेशपुर थाने की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने घटना के बारे में ग्रामीणों के साथ साथ घायलों से भी पूछताछ की। लाठीचार्ज के बाद भी सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी। मोरहाबादी जाने वाले सभी रास्ते पर बैरिकेडिंग, भारी संख्या में पुलिस तैनात। लाठीचार्ज के दूसरे दिन को सहायक पुलिस कर्मियों का मोरहाबादी मैदान में आंदोलन जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ सहायक पुलिस कर्मियों के साथ पारा शिक्षक भी मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। इस जिसे लेकर मोरहाबादी मैदान जाने वाले रास्ते पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग लगाने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग रांची कॉलेज के बगल से जाने वाले रोड का वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो कल वार्ता बुलाई गई वो सिर्फ खाना पूर्ति था। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। रांची में HDFC बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम।
अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित फल मंडी के पीछे शुक्रवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना के बाद सिटी एसपी राजकुमार मेहता व अरगोड़ा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि अभिषेक सिंह को अपराधियों ने दौड़ाकर गोली मारी है, क्योंकि घटनास्थल के कई स्थानों पर खून गिरा मिला है। अभिषेक के दोस्त प्रिंस ने बताया कि अभिषेक एचडीएफसी बैंक की मेन रोड शाखा में लोन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। दोनों जगन्नाथपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 3 युवकों ने दोनों को रोका। तीनों ने उनसे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जो सामान है उसे निकालो। इसके बाद अपराधियों ने पिस्टल सटा दी। अपराधियों ने प्रिंस से उसका मोबाइल फोन और पैसा लूट लिया। इसके बाद वे अभिषेक से भी उसका मोबाइल फोन लूटने का प्रयास करने लगे। महंगा मोबाइल फोन होने के कारण अभिषेक उसे अपराधियों को देने को तैयार नहीं था। वह भागने लगा। इसी दौरान अपराधियों ने उसे दौड़ाकर गोली मार दी और मोबाइल फोन लूट कर पैदल ही वहां से भाग निकले। अपराधियों ने उड़ाए 1.5 लाख। बोकारो थर्मल में बाइक की डिक्की से हुई चोरी। अपराधियों का चेहरा सीसीटीवी में हुआ कैद। बोकारो जिला अंतर्गत बोकारो थर्मल के व्यवसायी विजय प्रजापति के बाइक की डिक्की में रखा 1,50,000 रुपए अज्ञात अपराधी निकालकर फरार हो गए। व्यवसायी ने बैंक ऑफ इंडिया बोकारो थर्मल शाखा से शुक्रवार को 1.5 लाख रुपए निकाला था, जिसे बाइक के डिक्के में रखकर बोकारो थर्मल चांदनी मार्केट स्थित अपनी दुकान आया, जहां बाइक खड़ी करने के बाद दुकान के अंदर गया। इतने में अपराधी बाइक के डिक्के से रुपए निकालकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे तथा घटना की जानकारी पीड़ित व्यवसायी से ली। साथ ही दुकान व बैंक ऑफ इंडिया में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की। इसमें अपराधी की पहचान कर लिया गया है। अपराधियों की संख्या 2 थी। दोनों बाइक में सवार से एक अपराधी बैंक के अंदर जाकर पीड़ित दुकानदार का निगरानी की और बाहर निकलने के बाद पीछा कर डिक्की से रुपए निकाल लिए। घटना के बाद थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह एक टीम का गठन कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। राज्य में 1.20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, सत्यानंद भोक्ता। झारखंड के युवाओं को अब अपने प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। अगस्त में मोरहाबादी मैदान में श्रम विभाग के माध्यम से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं उद्योग विभाग के माध्यम से 1 लाख युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार मिलेगा। ये बातें श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शुक्रवार को कही। श्री भोक्ता श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा व न्यूनतम पारिश्रमिक विषय पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री भोक्ता ने कहा कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग बड़ी कंपनी से एमओयू करने जा रहा है। 30 जुलाई को एमओयू होगा। कंपनियों को जमीन और सुरक्षा देंगे तो झारखंड विकसित बनेगा। वहीं सरकार ने अब तक रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न जिलों में लगभग 50,000 युवक युवतियों को रोजगार दिया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए कई योजनाएं हैं। श्रमिक विभाग से जुड़े और निबंधन कराए, इसका लाभ होगा। 97.73 करोड़ से झारखंड में बनेगा पहला हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल। हजारीबाग में झारखंड का पहला ओपन जेल खुलने के बाद अब झारखंड में पहला हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल भी बनने वाला है। इसको लेकर सरकार ने 97.73 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। केंद्रीय सेक्टर स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। हालांकि निर्माण कार्य में 100 करोड़ के बाद जितनी राशि खर्च होगी वह राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। 25 एकड़ भूभाग में इस जेल का निर्माण होगा। हाई सिक्योरिटी जेल में हाई सिक्योरिटी सेल का निर्माण किया जाएगा, जहां पूरी सुरक्षा में हार्डकोर व कुख्यात उग्रवादी, अपराधी और आतंकवादियों को रखा जा सकेगा। इस जेल के काराधीक्षक और जेलर भी अलग होंगे। सारी व्यवस्थाएं अलग होगी। झारखंड कैडर के इन 2 अधिकारियों को केंद्र के एडीजी पैनल में किया गया शामिल। झारखंड कैडर के 1996 बैच के 2 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में एडीजी रैंक के पैनल में शामिल कर लिया गया है। संबंधित विभागों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। जारी पत्र में आईपीएस बलजीत सिंह और नवीन सिंह के नाम शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पूरे देश में 1996 बैच के आईपीएस अधिकारियों के लिए एडीजी व एडीजी समानांतर पद पर इम्पैनल करने का विचार किया था, जिनमें से 28 आईपीएस अधिकारी एडीजी रैंक में इम्पैनल हुए। इनमें झारखंड कैडर के 1996 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। रामगढ़ के लोवाडीह गांव के नाली में मिला ग्रामीण का शव। सूचना के 9 घंटे बाद पहुंची पुलिस। रामगढ़ बरकाकाना थाना क्षेत्र के लोवाडीह गांव के नाली में एक ग्रामीण का शव मिला।
मृतक की पहचान जयनाथ मुंडा के रूप में हुई है। घर नहीं लौटने पर जब परिजन और ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो गांव के बगल में नाले में शव मिला। पूरे मामले की सूचना बरकाकाना थाना को दी गई है। घटना करीब 9 घंटे बाद बरकाकाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने आक्रोश में खदान का काम पूरी तरह से बंद कर दिया। थाना प्रभारी अख्तर अली ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। 290 इंटर कॉलेजों के हर संकाय में बढ़ी 128 सीटें। झारखंड के 290 इंटर कॉलेजों में नामांकन की सीटें बढ़ा दी गई है। इनमें 190 प्रस्वीकृति प्राप्त और 100 स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज शामिल है। इन सभी कॉलेजों में प्रति संकाय 128 सीट की बढ़ोतरी की गई है। अब इन कॉलेजों में 384 और बढ़ी हुई 128 सीटों को मिलाकर प्रति संकाय 512 सीटों पर नामांकन होगा। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने शुक्रवार को विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के वित्तरहित संस्थानों में इंटर में नामांकन के लिए सीट बढ़ोतरी का प्रस्ताव लंबित था, जिसे स्वीकृति दी गई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि अगली बार नए तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। पात्र संस्थानों की सीटें बढ़ाने के लिए विभाग के स्तर की कमेटी बनेगी। यह कमेटी जैक के प्रस्ताव की जांच कर स्थलीय निरीक्षण करेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ाने का अधिकार जैक के पास है। अगली बार से ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि विभाग भी इस पर निर्णय ले सके। दुमका में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग, पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के नोनी हाट बस स्टैंड के पास 1 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट और 3 राउंड हवाई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर मौजूद 40 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक डॉक्टर और उसका बेटा भी शामिल है। जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर जरमुंडी थाना के नोनी हाट बस स्टॉप के पास 1 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। इस झड़प में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। इस जमीन विवाद में मारपीट की सूचना मिलने पर पास के हंसडीहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फिर एसडीपीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में जरमुंडी और रामगढ़ थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को संभाल लिया। बोकारो से सत्संग में शामिल होने यूपी के बलिया जा रही भक्तों की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, 1 दर्जन यात्री घायल। सत्संग में शामिल होने यूपी के बलिया जा रहे करीब 1 दर्जन लोग सड़क हादसे में शुक्रवार की देर रात गिरिडीह के निमिया घाट के नेशनल हाईवे 19 में घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सभी घायल बोकारो के चास के रहने वाले हैं और एक सत्संग में हिस्सा लेने बलिया जा रहे थे। देर रात हुए घटना की जानकारी मिलने के बाद डुमरी थाना प्रभारी भी पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचकर घायलों को शुरुआती इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोग भी घायलों के राहत बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन घटना के बाद घटनास्थल में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल में घायलों का खून बहते देख पुलिस और स्थानीय लोग सहयोग में भी जी जान लगा दिए। पुलिस खुद घायलों को शुरुआती इलाज में बाद धनबाद रेफर करने में जुट गई। घायलों में चास और चंदन क्यारी निवासी रवि शर्मा, सुजीत देवव्रतो, गायत्री देवी, गणेश देववर्ती, माथुर चंद महतो, तारा देवी, मंटू डोम, राधानाथ गोराई, प्रियंका कुमारी, पुरानी देवी, ललित महतो, संतोष महतो समेत अन्य शामिल हैं। डॉक्टरों की बायोमेट्रिक हाजिरी का होगा सत्यापन। राज्य सरकार के सभी स्तर के स्वास्थ्य केंद्र व मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों को हर हाल में बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन में AEBAS से उपस्थिति दर्ज नहीं करने वालों को पहले तो हाजिरी दर्ज कराने के लिए मैसेज, मेल और कॉल भी जाएगा, लेकिन 5 दफा यदि किसी का हाजिरी दर्ज नहीं होगी तो उसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं देने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ACVMS पोर्टल विकसित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रावधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी सिविल सर्जन एवं दुमका, पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर व धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने 10 दिनों के अंदर सभी चिकित्सकों, पारा कर्मियों व अन्य प्रकार के सभी स्थायी व अस्थायी कर्मियों का पंजीकरण व संशोधन कराते हुए AEBAS तथा ACVMS पोर्टल का अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।